हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रश्मि। आज के वीडियो में हम इंडियन पिनल कोड 1860 भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 16 जिसमें सेक्शन 370 और उससे आगे के सेक्शंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अध्याय 16 में धारा 369 सेक्शन 369 तक हमने पहले के वीडियोस में पढ़ा है। अगर आप सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 369 तक डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस के माध्यम से सारे सेक्शन पढ़ सकते हैं और उससे संबंधित अपने हैंड रिटन नोट्स तैयार कर सकते हैं। नोट्स को लेके कन्फ्यूज़न में आने की ज़रूरत नहीं है कि नोट्स कैसे बनाना है। आप वीडियो ओपन करिए सिंपल, और जिस तरीके से मैंने जो भी पढ़ाया हुआ है, जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, सेक्शन के जो भी क्रूशियल वर्ड्स हैं उनके बारे में जो कुछ भी एक्स्ट्रा मैं बता रही हूँ, जो भी केस लॉ में बता रही हूँ, उसे आप नोट करते जाइए और फिर आप देखिएगा सेक्शन 1 से लेकर के आगे के सारे सेक्शंस तक आप जैसे जैसे लिखते हुए जाएंगे आपके नोट्स कंप्लीट होते जाएंगे। तो चलते हैं हम आज के वीडियो में धारा 370 जो कि व्यक्ति का दुर्व्यापार जैसे अपराध की बात करता है। धारा 370 व्यक्ति का दुर्व्यापार वाला जो अपराध है, इसके अंतर्गत 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये 7 पॉइंट्स के अंदर जितनी भी बातें आती हैं, इसके तहत अगर कोई अपराध होता है तो वह व्यक्ति के दुर्व्यापार का अपराध माना जाएगा। पॉइंट नंबर 1 देखते हैं, जो कोई शोषण के प्रयोजन के लिए। अब पॉइंट नंबर 1 जो शोषण की बात करता है, तो शोषण कैसे हो सकता है, इसके लिए भी 6 श्रेणियाँ दी गई हैं। प्रथम, द्वितीय, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठवां। ये सभी 6 श्रेणियाँ जो हैं वह व्यक्ति का दुर्व्यापार जो कि शोषण द्वारा होगा, ऐसे अपराध की बात करता है। प्रथम श्रेणी धमकियों का प्रयोग करके, द्वितीय श्रेणी बल या प्रपीड़न के किसी अन्य प्रकार का प्रयोग करके, या तीसरा अपहरण द्वारा, या चौथा श्रेणी जो है वह कपट का प्रयोग करके या प्रवंचना द्वारा। चौथे में कपट और प्रवंचना दोनों दिया है। पांचवा श्रेणी शक्ति के दुरुपयोग द्वारा, और छठवां श्रेणी उत्प्रेरण द्वारा, जिसके अंतर्गत भर्ती किए गए परिवहनित, संश्रित, स्थानांतरित या ग्रहीता व्यक्ति पर नियंत्रण रखने वाले किसी व्यक्ति की संपत्ति प्राप्त करने के लिए भुगतान या लाभ देना या प्राप्त करना भी शामिल है। तो इस प्रकार जो ये है 6 श्रेणियाँ हैं, इन श्रेणियों में आने वाले व्यक्तियों को दुर्व्यापार के अपराध का दोषी कहा जाएगा। स्पष्टीकरण 1 में समझते हैं, जो पद शोषण के बारे में बताती है कि शोषण पद के अंतर्गत शारीरिक शोषण का कोई कृत्य या किसी प्रकार का लैंगिक शोषण, दास्ता या दास्ता के समान व्यवहार, अधिसेविता या अंगों का बलात् अपसारण भी है। स्पष्टीकरण 2, जो पीड़ितों की सम्मति दुर्व्यापार के अपराध के अवधारण में अतात्विक है, बताता है। अर्थात दुर्व्यापार के अपराध में पीड़ित की सम्मति जो है वह महत्वहीन है। पॉइंट नंबर 2, जो कोई दुर्व्यापार या अपराध कारित करेगा वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से न्यून नहीं होगी। अर्थात कम से कम 7 वर्ष जरूर होगी, किंतु जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी, यानी अधिकतम 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। पॉइंट नंबर 3, जो कि व्यक्ति का दुर्व्यापार के बारे में बात कर रही है। पॉइंट नंबर 3, जहां अपराध में किसी एक से अधिक व्यक्ति का दुर्व्यापार अंतर्ग्रस्त होगा, वहां वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि
10 वर्ष से न्यून नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और चौथी श्रेणी के तहत जहां अपराध में अवयस्क का दुर्व्यापार अंतर्ग्रस्त होगा, वहां वह कठोर कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष से न्यून नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी, दंडनीय होगा। अवयस्क का दुर्व्यापार अगर अंतर्वलित होता है तो वहाँ पे कठोर कारावास होगा और इसकी अवधि जो है वह 10 वर्ष न्यूनतम होगी और आजीवन कारावास तक भी हो सकती है। और पॉइंट नंबर 5 के तहत जहाँ अपराध में एक ही समय एक से अधिक वयस्कों का दुर्व्यापार अंतर्ग्रस्त होगा अथवा अंतर्वलित होगा, वहाँ वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि कम से कम 14 वर्ष जरूर होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। पॉइंट नंबर 6 बताता है व्यक्ति के दुर्व्यापार के बारे में कि यदि व्यक्ति एक से अधिक अवसर पर अवयस्क के दुर्व्यापार के अपराध से दोष सिद्ध किया जाता है, यानी अवयस्क के दुर्व्यापार का अपराध वह एक से अधिक अवसर पर करता है, तो ऐसा व्यक्ति आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसका तात्पर्य उस व्यक्ति के शेष नैसर्गिक जीवन के कारावास से होगा। आजीवन कारावास कैसा होगा? उस व्यक्ति का जो भी नैसर्गिक जीवन शेष होगा वह आजीवन कारावास के रूप में दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और पॉइंट नंबर 7 बताती है जब लोक सेवक या पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति के दुर्व्यापार में संलग्न हैं, तब ऐसा लोक सेवक या पुलिस अधिकारी आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। और जब लोक सेवक और पुलिस अधिकारी व्यक्ति के दुर्व्यापार में संलग्न होंगे तो उनको उस अपराध के लिए जो आजीवन कारावास दिया जाएगा वह उनके शेष नैसर्गिक जीवन के कारावास से समझा जाएगा, यानी उनका जो भी शेष नैसर्गिक जीवन होगा वह पूरा का पूरा आजीवन कारावास में व्यतीत होगा। धारा 370 जो है भारतीय दंड संहिता में, वह दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है और दिनांक 3 फरवरी 2013 से यह प्रभावी है। तो यह दोनों पूछा जाता है, किस अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित है और किस तिथि से यह प्रभावी है। तो 3 फरवरी 2013 से प्रभावी है और दंड विधि संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 370 में पूरा का पूरा संशोधन हुआ है। और यह धारा जो 370 है भारतीय दंड संहिता की, वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के साथ पढ़ी जाती है। और हमने देखा कि इस धारा में अलग अलग दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 370 का जो दुर्व्यापार किए गए व्यक्ति का शोषण के अपराध की बात करता है, यह धारा भी दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। इस धारा को दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। इस धारा 370 क के अनुसार जो कोई यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि शिशु का दुर्व्यापार किया गया है, ऐसे अवयस्क को किसी ढंग में यौन शोषण के लिए संलग्न करेगा, वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से न्यून नहीं होगी, किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी। यदि जानते हुए शिशु का दुर्व्यापार करता है तो उसे न्यूनतम 5 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष तक के जुर्माने तक के कारावास और जुर्माने से भी दंडनीय किया जा सकेगा। जो कोई यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि किसी व्यक्ति का दुर्व्यापार किया गया है, ऐसे व्यक्ति को किसी ढंग में यौन शोषण के लिए संलग्न करेगा, वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि न्यूनतम 3 वर्ष होगी किंतु अधिकतम 5 वर्ष तक की हो सकेगी से दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
तो इस प्रकार धारा 370 क जो है वह किसी अवयस्क का दुर्व्यापार और उसका लैंगिक शोषण के लिए कठोर कारावास की बात करता है, जिसमें 370 क के उपधारा 1 के अनुसार 5 वर्ष और न्यूनतम 5 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष तक की सज़ा की बात की गई है। और उपधारा 2 के अनुसार धारा 370 क के उपधारा 2 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का दुर्व्यापार और उसका लैंगिक शोषण होता है तो ऐसे अपराध करने वाले को न्यूनतम 3 वर्ष का कठोर कारावास और जो अधिकतम 5 वर्ष तक का हो सकेगा से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 371 सेक्शन 371 यह दासों का अभ्यासिक व्यवहार करना जैसे अपराध के विषय में बात करती है। और इसके अंतर्गत जो कोई अभ्यासतः दासों का आयात करेगा, निर्यात करेगा, अपसारित करेगा, खरीदेगा, बेचेगा या उनका दुर्व्यापार या दुर्व्यवहार करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से अधिक की न होगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। दासों का यदि अभ्यासिक व्यवहार करने का अपराध होता है तो आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। और धारा 372 सेक्शन 372 वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्त व्यय को बेचना। अगर कोई व्यक्ति ऐसे अपराध को कारित करता है तो इसके लिए 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 373 सेक्शन 373 यह वेश्यावृत्ति आदि प्रयोजन के लिए अप्राप्त व्यय का खरीदना जैसे अपराध की बात करता है। धारा 372 में ऐसे वृत्ति के लिए अप्राप्त व्यय को बेचने का अपराध होगा और धारा 373 के अनुसार खरीदने का अपराध होगा। तो इसके लिए भी 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने दोनों से दंडित किया जा सकेगा। धारा 374 जो विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम की बात कर रही है। धारा के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध श्रम करने के लिए विधि विरुद्ध तौर पर विवश करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम का अपराध अगर कोई करता है तो 1 वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से वह दंडनीय होगा। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण वाद आया था। धारा 374 सेक्शन 374 से संबंधित स्टेट ऑफ गुजरात बनाम माननीय उच्च न्यायालय गुजरात AIR 1998 SC का वाद था। यह स्टेट ऑफ गुजरात बनाम माननीय उच्च न्यायालय, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। इस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्णित किया गया कि कठोर कारावास का दंड भुगत रहे कैदियों से कठोर श्रम लेना विधि सम्मत है। इस वाद में न्यायमूर्ति थॉमस थे जिन्होंने यह अभिमत व्यक्त किया कि सिद्ध अपराधियों को कठोर श्रम की सजा देना अन्य लोगों द्वारा अपराध कारित करने से निवारक प्रभाव रखता है और इस प्रकार समाज उस सीमा तक अन्य लोगों द्वारा अपराध किए जाने से सुरक्षित हो जाता है। और वर्तमान में दंड का प्रमुख उद्देश्य सुधारात्मक है और अतएव किसी कैदी को यह आश्वासन कि उसके कठोर श्रम से अंततः उसके लिए ही एक अच्छी खासी बचत हो जाएगी जिससे उसका पुनर्वास हो सकेगा और जिससे उसको उस उदासी और नैराश्य से मुक्ति मिलेगी जिसका वह कैदी जीवन में कठोर श्रम करते समय अनुभव करता था। इस प्रकार किसी कैदी का सुधार और पुनर्स्थापन एक महत्वपूर्ण लोक नीति है, इसलिए एक लोक उद्देश्य की पूर्ति इस धारा से होती है। अतएव
विधि की शक्ति के अधीन किसी दोष सिद्ध व्यक्ति को जिसे कठोर कारावास की सजा दी गई है, अनिवार्य रूप से शारीरिक श्रम करने का न्यायालय के निर्देश को संविधान के अनुच्छेद 23 के खंड 2 के अपवाद के अंतर्गत विधिक सुरक्षा प्राप्त होती है, क्योंकि इससे एक लोक उद्देश्य की पूर्ति होती है। उम्मीद है आप बेयर एक्ट और पेन पेपर के साथ अपना नोट्स भी तैयार कर रहे होंगे और प्लस बेयर एक्ट के इम्पॉर्टेंट लाइन को इस तरीके से आप अंडरलाइन और हाईलाइट भी कर रहे होंगे। एग्जामिनेशन के टाइम पे अगर आप इस तरीके से अपना बेयर एक्ट और नोट्स रेडी रखते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। जब आप पेज पलटेंगे और इस तरीके से आपकी आंखों पे ये हाईलाइट होगा तो आपको याद करने में आसानी होगी। और एग्ज़ामिनेशन हॉल में जब सेक्शन से रिलेटेड या इस तरीके से कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये जो हाईलाइट किया हुआ है ये अचानक से आपको माइंड में स्ट्राइक करता है और आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस वहाँ बढ़ जाते हैं। धारा 375 जो कि बलात्संग के विषय में बात करती है, बलात्संग के अपराध के विषय में बात करती है। उस अपराध में कौन कौन से कृत्य इस अपराध की श्रेणी में आएंगे, इन सभी के बारे में स्पष्टीकरण और अपवाद सहित हम धारा 375 में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे की तरफ बढ़ें, धारा 375 के बारे में कुछ प्रमुख बातें हैं जो हम जान लेते हैं। भारतीय दंड संहिता के अध्याय 16 में यह धारा 375 वर्णित है और दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा इसे प्रतिस्थापित किया गया था। इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, पास में नोट डाउन कर सकते हैं कि दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 जो कि 3 फरवरी 2013 से प्रभावी है, इसके माध्यम से धारा 375, धारा 376, धारा 376 क, 376 ख, 376 ग और 376 घ, सेक्शन 375, सेक्शन 376, सेक्शन 376 ए, सेक्शन 376 ख बी, सेक्शन 376 बी, सेक्शन 376 सी एंड सेक्शन 376 डी के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन किया गया है एवं धारा 376 अंग सेक्शन 376 ई को अंतः स्थापित किया गया है। बलात्कार एक ऐसा अपराध है जो मानव शरीर को प्रभावित करता है और यह समाज के प्रति सर्वाधिक घृणित कार्य है, जिसे धारा 375 में वर्णित किया गया है। और इस अपराध के लिए दंड धारा 376 में रखा गया है। बलात्संग के लिए दंड की व्यवस्था धारा 376 में की गई है। जो कोई एक उपधारा 2 द्वारा उपबंधित मामलों के सिवाय बलात्संग करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कठोर कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक का भी हो सकेगा से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इस प्रकार धारा 375 सेक्शन 375 में बलात्संग और उसके विभिन्न स्थितियों की बात की गई है और धारा 376 विभिन्न स्थितियों में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा किए गए इस अपराध के लिए दिए जाने वाले दंड की बात की गई है। धारा 376 को पीड़िता की मृत्यु कारित करने या लगातार निष्क्रिय स्थिति में बने रहने के लिए परिणाम उत्पन्न करने के लिए कठोर कारावास जो 20 वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा
और यहाँ पे आजीवन कारावास का तात्पर्य उस व्यक्ति के शेष नैसर्गिक जीवन से होगा या मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। और धारा 376 क ख जो कि 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्संग के लिए दंड जो कि कठिन कारावास 20 वर्ष से कम की अवधि का जो नहीं होगा, और यह आजीवन कारावास भी हो सकता है। इसमें आजीवन कारावास का मतलब होगा व्यक्ति के शेष बचे हुए नैसर्गिक जीवन काल, और जुर्माने अथवा मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। परंतु ऐसा जुर्माना पीड़ित व्यक्ति के चिकित्सा व्ययों और पुनर्वास की पूर्ति करने के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा। धारा 376 घ यह सामूहिक बलात्संग के अपराध के विषय में बात करता है, और इसके लिए कठोर कारावास जिसकी अवधि कम से कम 20 वर्ष की होगी, जो आजीवन कारावास तक का भी हो सकता है। और यहाँ पर भी आजीवन कारावास का अर्थ होगा अपराधी के शेष बचे नैसर्गिक जीवन से, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। धारा 376 घ क यह 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री से सामूहिक बलात्संग के लिए दंड की व्यवस्था करती है, जिसमें आजीवन कारावास जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए कारावास होगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। धारा 376 घ ख यह 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री, यहाँ पे ध्यान देना है। धारा 376 घ क यह 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री के प्रति किए गए अपराध के लिए दंड की व्यवस्था करती है, और धारा 376 घ ख यह 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के प्रति किए गए अपराध के लिए दंड की व्यवस्था करती है। तो 12 वर्ष और 16 वर्ष यहाँ पे ध्यान रखना है। धारा 376 अंग यह पुनरावृत्त अपराधी के लिए दंड की बात करता है। धारा 376 अंग यह पुनरावृत्त अपराधी के लिए दंड की बात करता है। इस प्रकार अब तक धारा 376 सेक्शन 376 तक में वर्णित अपराधों के विषय में जाना, जो कि मानव शरीर के विरुद्ध किए गए अपराध के विषय में बात करती है। इस प्रकार धारा 376 तक हमने मानव शरीर के विरुद्ध होने वाले अपराध के विषय में जाना। धारा 377 जो कि प्रकृति विरुद्ध अपराधों के विषय में बात करती है। अध्याय 16 जो कि धारा 299 सेक्शन 299 से सेक्शन 377 तक विस्तृत है। अध्याय 16 में प्रायः 2 प्रकार के अपराधों की बात की गई है। एक तो मानव जीवन के विरुद्ध अपराध और एक मानव शरीर के विरुद्ध अपराध। तो मानव जीवन के विरुद्ध अपराध जिसे हमने सेक्शन 299 से सेक्शन 318 के तहत कवर किया था, और मानव शरीर के विरुद्ध होने वाले अपराध को हमने सेक्शन 319 से सेक्शन 377 के तहत कवर किया है, जिसमें सेक्शन 377 जो है वह प्रकृति विरुद्ध अपराध के विषय में बात करती है, और इस अपराध के लिए आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी उससे दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी ऐसा अपराधी दंडनीय होगा। इस प्रकार अध्याय 16 इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट हुआ। आगे की वीडियो में हम अध्याय 17 और उसके आगे के सेक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। साथ ही साथ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए भी थैंक यू।